जब हम किसी देश की तरक्की के बारे में सोचते हैं तो क्या तस्वीर दिमाग में आती है? शायद ऊंची ऊंची इमारतें या भागती दौड़ती सड़कें। देखिए, अक्सर हम तरक्की को पैसे से मतलब जीडीपी से जोड़ते हैं, लेकिन क्या यही पूरी कहानी है? आज हम इसी सोच को थोड़ा चैलेंज करेंगे और समझेंगे कि एक देश की असली प्रगति का मतलब असल में होता क्या है। तो चलिए इस सफर पर निकलते हैं। हम शुरुआत करेंगे एक ऐसे जबरदस्त आइडिया से जिसने तरक्की की परिभाषा ही बदल दी। फिर हम भारत के ताज़ा प्रदर्शन का विश्लेषण करेंगे, जिसमें कुछ चौंकाने वाली बातें भी हैं। और आखिर में देखेंगे कि एआई और हमारा ग्रह इस कहानी को कैसे एक नया मोड़ दे रहे हैं। तो हमारा पहला पड़ाव है जीडीपी से परे। यहाँ हम उस बुनियादी सवाल से शुरू करेंगे जो सब कुछ बदल देता है। हम तरक्की को मापते कैसे हैं और क्या हम इसे सही तरीके से माप रहे हैं? ये सवाल सीधे सीधे हमारी पारंपरिक सोच को चुनौती देता है। मतलब, क्या किसी देश के खजाने में कितना पैसा है ये सच में बता सकता है कि वहाँ के लोग कितने खुश, कितने स्वस्थ और कितने शिक्षित हैं? शायद नहीं। देखिए, ये स्लाइड इस सोच के बदलाव को एकदम साफ कर देती है। हमारा ध्यान फैक्ट्रियों और बैंकों से हटकर लोगों और उनकी जिंदगी पर आ रहा है। बात सिर्फ देश की कमाई की नहीं है, बल्कि इस बात की है कि क्या एक लड़की को स्कूल जाने की आज़ादी है या क्या एक परिवार को अच्छी स्वास्थ्य सेवा मिल पा रही है। यही तो है असली क्षमता। और इस पूरी सोच की जो नींव है वो है नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन का क्रांतिकारी कैपेबिलिटी अप्रोच। ये एक बहुत ही पावरफुल आइडिया है कि सच्ची तरक्की सिर्फ पैसा इकट्ठा करना नहीं है, बल्कि ये पक्का करना है कि हर इंसान के पास वो जिंदगी जीने की आज़ादी और मौके हों जिसे वो खुद अहमियत देता है। और फिर पाकिस्तानी अर्थशास्त्री महबूब उल हक ने इस महान दर्शन को एक जबरदस्त प्रैक्टिकल टूल में बदल दिया। उन्होंने अमर्त्य सेन के विचार को लिया और उसे एक ऐसे इंडेक्स में ढाल दिया जो दुनिया को प्रगति की एक नई कहानी सुना सके। तो ये मानव विकास सूचकांक या HDI आखिर है क्या चीज़? चलिए जरा इसके पर्दे के पीछे झांकते हैं और देखते हैं कि ये असल में मापता क्या है। HDI की खूबसूरती ना इसकी सादगी में है। ये 3 बुनियादी सवालों पर टिका है। पहला, हेल्थ, क्या लोग एक लंबा और सेहतमंद जीवन जी रहे हैं? दूसरा, एजुकेशन, क्या उनके पास ज्ञान हासिल करने के मौके हैं? और तीसरा, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, क्या उनके पास एक सम्मानजनक जीवन जीने के लिए जरूरी संसाधन है? इन्हीं 3 पिलर्स पर मानव विकास की पूरी इमारत खड़ी है। चलिए अब इन सब थ्योरीज को जमीनी हकीकत पर उतारते हैं। 2025 की ताज़ा रिपोर्ट के जरिए भारत के सफर पर एक नज़दीकी नज़र डालते हैं और देखते हैं कि हमारा देश कैसा प्रदर्शन कर रहा है। और सबसे पहले एक अच्छी खबर, भारत आगे बढ़ रहा है। 193 देशों में भारत अब 130वें स्थान पर है। ये पिछले साल के 133वें पायदान से 3 रैंक की एक अहम छलांग है। अब जरा इन नंबर्स के पीछे की कहानी को समझते हैं। भारत का ओवरऑल HDI स्कोर बेहतर हुआ है। इसका मतलब है कि लोग अब औसतन ज्यादा लंबा जी रहे हैं, उन्हें स्कूल में ज्यादा साल पढ़ने को मिल रहा है और उनकी प्रति व्यक्ति आय भी बढ़ी है। मतलब हर जरूरी मोर्चे पर एक ठोस प्रगति दिख रही है। ये स्लाइड हमें एक बड़ा नजरिया देती है और यहीं से कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है। ये ग्राफ 1990 के बाद से भारत की लगातार तरक्की तो दिखाता है, जो यकीनन एक बड़ी कामयाबी है। लेकिन ये एक चुनौती भी उजागर करता है। हमारी विकास दर चीन जैसी दूसरी बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के मुकाबले थोड़ी धीमी रही है, जो हमें सोचने पर मजबूर करती है कि ऐसा क्यों है। और यहीं पर भारत के तरक्की की कहानी में एक पेचीदा मोड़ आता है, जब हम देश के अंदर की असमानता को शामिल करते हैं, मतलब अमीर और गरीब के बीच की खाई को। तो भारत का HDI स्कोर सीधा 30.7% गिर जाता है। ये एक बहुत ही चौंकाने वाली गिरावट है, जो इस क्षेत्र में सबसे ज्यादा में से एक है। यह हमें बताता है कि विकास की नाव आगे तो बढ़ रही है, लेकिन बहुत से लोग पीछे छूटते जा रहे हैं। ये चार्ट उस समस्या को और भी साफ तौर पर दिखाता है। जरा भारत के अलग अलग राज्यों में आय की असमानता पर नजर डालिए। कुछ राज्यों के बार दूसरों के मुकाबले कितने ज्यादा ऊंचे हैं, ये एक बहुत बड़ी खाई को दिखाते हैं। यही वो खाई है जो उस 30.7% के भारी नुकसान की वजह बनती है और देश की ओवरऑल प्रोग्रेस की चमक को फीका कर देती है। अब अपना ध्यान एक और शक्तिशाली ताकत पर केंद्रित करते हैं जो हमारे भविष्य को गढ़ रही है,
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। 2025 की रिपोर्ट इसे एक सेंट्रल थीम के रूप में देखती है और इसकी वजह भी बहुत बड़ी है। रिपोर्ट का जो टाइटल है ना, वो ही सब कुछ बयां कर देता है। विकल्प का मामला, एआई की युग में लोग और संभावनाएं। ये एक शक्तिशाली संदेश है कि एआई का भविष्य पहले से तय नहीं है। यह हम पर निर्भर करता है, हमारे आज के चुने हुए विकल्पों पर, कि यह मानवता के लिए वरदान बनेगा या अभिशाप। एआई वाकई एक दो-धारी तलवार है। एक तरफ जरा सोचिए, एआई डॉक्टरों को बीमारियां जल्दी पकड़ने में मदद कर रहा है या हर छात्र के लिए एक पर्सनल लर्निंग प्लान बना रहा है। वहीं दूसरी तरफ ये भी सोचिए कि लाखों नौकरियां ऑटोमेट हो रही हैं, जिससे असमानता और भी बढ़ सकती है। वादा और खतरा दोनों ही असली हैं। तो मानव विकास की कहानी का अगला अध्याय क्या होने वाला है? चलिए भविष्य में झांकते हैं और देखते हैं कि ये महत्वपूर्ण बातचीत अब किस दिशा में जा रही है। यूएनडीपी का ये सवाल हमें एक अलग भविष्य की कल्पना करने के लिए उकसाता है। क्या होगा अगर हम सिर्फ समस्याओं को सुलझाने के बजाय खुद से और अपने ग्रह से फिर से जुड़ने पर ध्यान दें? ये हमें संकट की सोच से निकालकर संभावनाओं की दुनिया में ले जाता है। और यहीं पर विकास की परिभाषा एक बार फिर से एक बड़ा मोड़ ले रही है। अब बात सिर्फ हमारी नहीं है, बात हमारे घर यानी इस ग्रह की भी है। हम ये महसूस कर रहे हैं कि इंसानी तरक्की और धरती की सेहत, ये दोनों एक दूसरे से अटूट रूप से जुड़े हुए हैं। और ये सिर्फ एक आइडिया नहीं है, ये हकीकत में बदल रहा है। जैसा कि ये स्लाइड दिखाती है, नए और बेहतर पैमाने विकसित किए जा रहे हैं। PHDI जैसा इंडेक्स हमारे पर्यावरण पर पड़ रहे बोझ को मापेगा, जबकि दूसरे इंडेक्स हमें प्रकृति के साथ हमारे रिश्ते को समझने में मदद करेंगे। हम जो मापते हैं, हम उसे बदल रहे हैं। तो हम इस अंतिम लेकिन सबसे अहम सवाल पर आकर रुकते हैं। अगर ये सच है कि हम जिसे मापते हैं उसी को अहमियत देते हैं, तो सवाल ये है, हमें आगे क्या मापना चाहिए? एक बेहतर, टिकाऊ और खुशहाल भविष्य बनाने के लिए हमें किन मूल्यों को अपनी तरक्की का केंद्र बनाना होगा? इसका जवाब हम सभी को मिलकर खोजना है।